महादेव, ऑलमाइटी महादेव में मैं आपका स्वागत करता हूँ। बड़ी विचित्र बात है। अब सबसे पहले तो जितने भी मेरे इस परिवार के सदस्य हैं उनका कोटि कोटि अभिनंदन है भाई। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया, वो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करें, कमेंट करें, कंट्रीब्यूट ज़रूर करें। और मैं फिर आपसे निवेदन करता हूं कि 10, 15, 20 लोगों को एक आदमी शेयर करें भाई। ऐसे लोगों तक नहीं पहुंचेगी ये बातें। अपने आप से कोई ना जागता है। आजकल की डेट में सबको जगाना पड़ता है। और इस पुण्य कर्म में आप भी मेरे सहभागी बने। मैं अकेला पुण्य का भागी क्यों बनूं? मुझे तो खैर ईश्वर ने काम दिया है, तो मेरी तो नौकरी है। बट आप तो पुण्य कर्म में सहभागी बने, आपको तो पुण्य मिलेगा। आजकल आप देख रहे होंगे कि पूरी दुनिया में लड़ाई हो रही है। ये देश उस देश पे कब्जा करने को तैयार है, वो देश उस देश को मिटाने को तैयार है। मुसलमान कंट्रियों में, पाकिस्तान और बाकी की कंट्रियों में लोग कहते हैं जिहाद करो। तो वो कहते हैं कि गज़वाए हिंद करना है, जिहाद करनी है, मारो, लड़ाई करो। रोड पे चलोगे तो लोग लड़ते हुए दिख जाएंगे, जंगल में ले जाओगे तो पशु लड़ते हुए दिख जाएंगे, एक दूसरे को मारते हुए दिख जाएंगे। क्षणिक सी बात पे आप किसी को राम राम कर लो तो वो क्रोध में आ जाता है, राम राम क्यों किया। अघोषित लड़ाई चल रही है चारों तरफ। सब लड़ना चाहते हैं, परेशान है। क्यों भाई? लड़ना क्यों चाहते हो? पता नहीं। जिस चीज का पता नहीं है वो करते हैं। लेकिन जहर क्यों पी रहे हो पता नहीं, पी रहे हैं। लेकिन आनंद आ रहा है एक अजीब सा लड़ाई में। पर लड़े किससे? किसी का सर फोड़ के तो आपको चवन्नी निकलनी नहीं उसमें। कोई अगर कर रहा है, कोई अपराध कर रहा है, आप उससे लड़ रहे हैं, आपको मार जाएगा। डरने के लिए नहीं कह रहा हूं, समझदारी के लिए कह रहा हूं। क्योंकि लड़ने के लिए जीवित रहना बहुत ज़रूरी होता है। जब मार ही देगा तो क्या लड़ोगे? आप समझ रहे हो? तो लड़ना क्यों है और किससे लड़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जीवन में भाई। और जिसको समझ में आ गई बात वो लड़ाई नहीं करता है। उसकी लड़ाई एक अलग लेवल की हो जाती है। एक नील गाय घुस गई है आश्रम में। वन विभाग के लोग आ गए, सारे आ गए, उसके पीछे पड़े हुए। सुबह से वो इनको चक्कर कटाए जा रही है। अपने आप चली जाती खा पी के, लगे हुए पीछे पड़े हुए। हमारे बीच में कोई जानवर नहीं रह सकता। अरे आप जानवरों के बीच में रह रहे हैं। लड़ाई स्वयं के अंदर जो कुरीतियां हैं उनसे करनी चाहिए। लड़ाई स्वार्थ से करनी चाहिए, लड़ाई लोभ से करनी चाहिए, लड़ाई क्रोध से करनी चाहिए, लड़ाई जो है लालच से करनी चाहिए, मोह से करनी चाहिए, काम से लड़ाई करनी चाहिए।
उससे कोई ना करता, एक दूसरे से लड़ते हैं। जिस चीज़ से लड़ाई करनी चाहिए उससे कोई लड़ाई करने की हिम्मत ही नहीं करता। ना ना, मेरा मन मेरे नियंत्रण में नहीं है, क्रोध मुझे आ जाता है जी, मैं क्या करूं। अब थोड़ा बहुत तो लालच आएगा है ना जी, मोह है जी मेरा इस चीज़ में, उससे कोई ना लड़ता। पड़ोसी का जाके सिर फोड़ देंगे, क्योंकि वो आप नहीं है। क्रोध बहुत आता है जी, उस पर नियंत्रण करने के लिए लड़ोगे नहीं, सर फोड़ दोगे। आ जाता है जी, मैं क्या करूं। मैं आप अपनी वाणी पे नियंत्रण नहीं रखते हैं, बहुत उल्टा सीधा बोल देंगे। एक बार चलते हुए वीडियो में मुझसे भी किसी एक आतंकवादी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग हो गया था, गाली निकल गई थी इमोशनली, और इतना कुछ करने के बाद, इतना कुछ संयम होने के बाद भी निकल गई थी। तो आम आदमी का तो हाल ही क्या है, हालांकि मैं भी आम ही आदमी हूँ, मैं कौन सा खास। पर रात दिन इन चीज़ों पे नियंत्रण रखने का अथक प्रयास करने के पश्चात भी कभी कभार हमसे गलती हो जाती है। फ़र्क इतना ही है कि हमको पता चल जाता है हमसे ये गलती हो गई, हम क्षणिक में उसको फिर करेक्ट करने का प्रयास कर देते हैं कि सही यार गलती हो गई। पर आम आदमी तो लड़ ही जो है वो घिरा हुआ है इन चीज़ों से, इनसे लड़ने की बजाय इन चीज़ों के लिए लड़ रहा है। जिनसे लड़ना चाहिए उन चीज़ों को संरक्षण करने के लिए लड़ रहा है, और आज से नहीं जन्म जन्मांतर से लड़ रहा है। जीवन को किसी न किसी तरीके से कोई राह मिल जाए, इसका कोई प्रयास ही नहीं है भाई। तो इसलिए मैं कहता हूं कि लड़ाई अपने आप से लड़ो, दूसरों से लड़के कोई फायदा नहीं है। जो कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, करेगा सो भरेगा तू क्यों भया उदास। उसके कर्मों की सजा उसे मिलनी है, आपको नहीं मिलनी। बट आप जो करोगे उसकी सजा आपको मिलनी है। तो अपने कर्मों को सही कीजिए, रादर देन दूसरे के कर्मों को देखने के लिए और उसके ऊपर आप क्रोधित हो रहे हैं, किसने ऐसा कर दिया इसलिए मैंने मैं कर दिया, ये ऐसा कर दिया तो ये भरेगा। जब सजा मिलेगी तो तू थोड़ी भुगतने जाएगा, तू जो इसके साथ कर रहा है उसकी तेरे को भुगतनी पड़ेगी। अपनी सोचो, अपने आप को करेक्ट करो, फिर ही दुनिया करेक्ट होगी। हर आदमी अपने आप को करेक्ट कर ले तो दुनिया अपने आप ही करेक्ट हो जाएगी ना, किसी को दूसरे को करेक्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और आप दूसरे को करेक्ट कर भी नहीं सकते, स्वयं को ही कर सकते हैं। इसलिए निरर्थक प्रयास ना करें, स्वयं को करेक्ट करने का प्रयास करें, और अपने जो भी है जो सेवा कर सकते हैं वो करिए, जैसे मैं कर रहा हूँ। कोई माने तो भला, ना माने तो भला, और जो किसी एक के भी समझ में आ गई उसका जीवन सुधर जाएगा, तो हमारा प्रयास सार्थक है। तो लड़ाई अपने आप से लड़िए भैया। और एक लड़ाई मेरे साथ ये भी है कि आप 15-15, 20-20 लोगों को शेयर कीजिए, कम से कम ये वीडियो कहीं तो इस चैनल को पहुंचाइए, ये भी लड़ाई है। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कंट्रीब्यूट ज़रूर कीजिए। महादेव।